बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतसाब का अमल सब दुनिया को पता है जी जारी है, और एहतसाब के अमल में से क्या निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगा, लोग चाहते ही हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की बहुत हाई है, और लोग चाहते हैं लूटा हुआ पैसा भी वापस आए, एहतसाब का अमल भी जारी रहे, और जनाब एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छे निकले। इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, APC में एक और चीज़ का फैसला भी होने जाएगा। APC में सारी जमातें मिलकर सड़कों पे लोगों को या नहीं निकाल सकते, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट देन अगेन एक और भी फैसला होने जाएगा, और वो ये है कि जनाब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लाई जाए या ना लाई जाए। अब चेयरमैन सेनेट जो है उनको जनाब जब मुंतखब करना था तो उनको जनाब नून लीग ने भी मुंतखब किया, उनमें जनाब सेनेट में जो लोग बैठे हुए पीपल्स पार्टी वालों ने भी मुंतखब किया, और ऑब्वियसली PTI वालों ने तो करना ही करना था। सो इन सब ने मिल के उनको मुंतखब किया। अब सिचुएशन ज़रा चेंज हो गई है, लीडरशिप जो है वो लीडरशिप के मुराद मेरी है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, नून लीग की लीडरशिप हो, दे आर फेसिंग द हीट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब वो हीट फेस कर रहे हैं, अब सिचुएशन दूसरी हो गई है। अब चेयरमैन सेनेट की शक्ल जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही, और वो चाहते ही हैं कि जनाब को नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आई जाए। लेकिन PTI वालों के पास यानी कि शिबली फराज साहब के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने कार्ड्स रखे क्लोज टू हिज चेस्ट, और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जनाब किन किन लोगों ने क्या क्या गलत काम चेयरमैन सेनेट को बोले थे कि वो करें, और वो उन्होंने चेयरमैन सेनेट ने वो काम नहीं किए। इसलिए ये भी एक रीज़न है कि जनाब उनको हटाए जाने की बातें की जा रही है। सो इन सब बातों पे मैं बात करूँगा, और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या PTI वाले गवर्नेंस अच्छी कर रहे हैं, क्या मैनेज चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, यस दे हैव गॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, PTI हैज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, बट क्या मिड टर्म स्ट्रेटजी और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी भी साइमल्टेनियसली है, उन्होंने इवॉल्व की हुई है या नहीं, इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब शिबली फराज साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, कायदे ऐवान सेनेट में, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब पीपल्स पार्टी से, नदीम अफजल चंद साहब PTI से, और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा नून लीग से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कायरा साहब, इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन बट आई मस्ट आस्क यू, obviously there are some loopholes in the law as far as the accountability process is concerned जी, और उसके अंदर लूप होल्स भी हैं, फ्लॉज भी हैं, एंड इन द अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज अगर इसी तरह अकाउंटेबिलिटी होती रहे तो आर यू पीपल गुड विद इट, क्योंकि ये कवानीन किसी ने नहीं बनाए, आप लोगों के अपने बनाए हुए हैं। सो आर यू गुड विद द प्रोसेस ऑफ लाइक अकाउंटेबिलिटी जी, यू आर हैप्पी विद इट? साहब, पहली बात तो यह है कि अकाउंटेबिलिटी लॉज हमारे बने हुए नहीं है, ये जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाए गए, उससे पहले मियां साहब के दौर में बनाए गए। सर आप चेंज कर लेते उसको, हमने अपने दौर में तब्दील करने की, और उसके जो गलतियां थी, इसमें जो बैड इंटेंशन के तहत बाजू मरोड़ने का अमल था, उसको निकाल के सही अकाउंटेबिलिटी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने कोशिश की। लेकिन उस वक्त मियां साहब ने हमारी बात नहीं मानी। ये बात आपके भी इल्म में है, सारी कौम के इल्म में है जी, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास चूंकि अददी नंबर था नहीं, अगर मियां साहब हमारे साथ न चलते तो जो आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती थी, और कानून साजी भी आपके इल्म में है कि हमने उस दौर में अपनी हुकूमत में कोशिश की थी कि वो इत्तेफाक राय से हो, ताकि उसकी लार्जेस्ट लेवल पे ओनरशिप हो। तो ये बेसिक वजह वो थी। जहां तक तल्लुक केसेस का है, कहा जाता है, हमें आजकल एक बड़ा सिंपल सा सवाल बनाया गया कि जी ये तो आपके अपने ही बनाए हुए एक दूसरे पे केसेस हैं, हमने कोई केस नहीं बनाया। मियां नवाज शरीफ साहब जिस केस में डिस्क्वालीफाई हुए वो पनामा का आउटकम था, और दूसरे केस में जो सजा हुई उसी पनामा की JIT ने, जो मियां साहब के दौर में, अपने दौर में ही पनामा अनर्थ हुआ। कैसे हुआ वो आप बेहतर जानते हैं, आप बड़े दूर की खबर रखने वाले हैं, लेकिन हमारी तरफ से उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं था, ना ही हमने उनके खिलाफ खिलाफ ये को लगाया, इन्होंने ये किया, ये गलत बात है, अब तो वो जरा, लेकिन नैब के ये कराना सब अमल है। लेकिन एक मिनट थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा,
और इसमें देखें एक तो कानून बना हुआ ना, इट्स अ लॉ कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके चूज करेंगे जो नैब का चेयरमैन होगा उसको। और आपके लीडर ऑफ द हाउस जो थे उस वक्त और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे उस वक्त, उन्होंने मिलके चूज किया। इन्हीं चेयरमैन नैब के जो भाई साहब थे सिडनी में रहते थे, सिडनी में उनके घर तकरीबन 2 साल आप लोग चक्कर लगाते रहे, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और उन लोगों को कन्विंस करते रहे इनके भाई साहब को, एग्जिस्टिंग नैब के चेयरमैन के भाई साहब को, कि ये टेक ओवर करे और नैब के चेयरमैन बने। सो इसमें पीटीआई वालों का तो कसूर कोई नहीं ना इसमें तो। साहब पहली गुजारिश ये है कि हमने किसी के घर जाके कोई मेहनत नहीं की, कोई खत्म, ये नामुनासिब बात है। नहीं 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 नो 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 कायरा साहब, इसमें बड़ा सॉलिड एविडेंस है। आप ठीक है इत्तेफाक ना करें इस चीज पे, लेकिन ये ना कि मैं तो अपनी व्यवस्था बात करूंगा ना जी, आप अपनी करें, लेकिन मैं लीडर ऑफ द हाउस, उस वक्त के लीडर ऑफ द हाउस और उस वक्त के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात करूँ। सर बिलाशुबा मैंने वही कहा कि हम किसी के जाके पास तरले करने नहीं गए थे। आप हाँ, एक आईनी और कानूनी जिम्मेदारी जरूर अदा की गई और वही एक तरीका है। लेकिन ये भी है राना साहब कि अगर कोई बंदा किसी को अपॉइंट करता है तो पाकिस्तान में हर ओहदा, मेजोरिटी ओहदे जो है उसको कोई ना कोई ही अपॉइंट करता है, और अगर वो गलत काम करे या आवाम की तवक्कुआत पे या कानून के मुताबिक काम बाद में न करे तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को नहीं कहा जाता। उसने तो अपने तय कोशिश की होती है, और हमने जब ये कोशिश की थी तो अपोजिशन की सिर्फ लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फैसला नहीं किया था, अपोजिशन की बाकी जमातों से भी इसमें मुशावरत हुई थी। हुकूमत की जमात का या उनके अलायंस का मुझे नहीं पता कि उन्होंने मैं जरा चेयरमैन सेनेट के बारे में पूछूंगा आप लोगों का या पार्टी का क्या स्टैंड है? यू वांट टू रिमूव हिम एंड रिमूव, इफ यू वांट टू रिमूव हिम व्हाई? सर चेयरमैन सेनेट का तो मेरा सिंपल मौक़िफ़ है, अगर रिमूव करना हुआ तो वो हमारे पास मतलूबा नंबर मौजूद है। ये फैसला पीटीसी में या जमातों की मुशावरत के वक्त होगा कि उनको रहना चाहिए या जाना चाहिए। अगर इस पर जमातों का मुतालबा और मौक़िफ़ आ गया तो फिर उसका लीगल और कानूनी तरीकाकार मौजूद है। तो अभी आप लोगों ने फैसला नहीं किया, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? सर इसका तो बहुत दिनों से हम कह रहे हैं कि ये एक मामला बाकी जमातों के साथ बैठ के मुशावरत होगी, इस पे एपीसी में फैसला करें। एपीसी में कि चेयरमैन सेनेट को रिमूव करना है या नहीं करना। ओके शिबली फराज साहब, एपीसी में फैसला होगा और कि जनाब चेयरमैन सेनेट को रिमूव करना है या नहीं करना। डू यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी लाइक अ कंस्ट्रक्टिव मूव, अ पॉलिटिकल मूव और व्हाट? देखिए जी, बात यह है कि इस स्टेज पे अगर तो ये इस किस्म की बात करते हैं कि अगर ये सेनेट चेयरमैन के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस वगैरह लगाएं तो बुनियादी तौर पे जी देखें, अगर आप ये सारे पिछले महीने 2 महीने के ये जब से हमारी हुकूमत आई है और उसने एहतसाब का जो अमल को में जो रुकावटें आम तौर पे हुकूमतें, गुज़श्ता हुकूमतें डालती थी, हुकूमत वक्त उसको इन्फ्लुएंस करती थी मुख्तलिफ तरीकों से, हमने जो है तो क्या किया है कि हमने बिल्कुल जो है तो इसमें से जो रुकावटें जो हुकूमत की सतह पर होती हैं हमने कहा कि चलने दें। जिस तरह के आपने पहले खुद ही कहा कि चेयरमैन नैब भी इन्हीं का बनाया हुआ और केसेस भी इनके कारा साहब तो कह रहे थे कि ये केसेस पैनामा और उससे रिलेटेड है, लेकिन और कई केस हैं जिसमें जरदारी साहब फॉर एग्जाम्पल जिसमें गिरफ्तार किया हुआ था जरदारी साहब को जिस केस में, तो ये तो चौधरी निसार के जमाने से ये बात शुरू है। तो मेरी सॉरी टू कट यू, जरदारी साहब पे भी केस आप कायरा साहब तो ना हुए नहीं सर, ये देखे ना, ये खिलाफ हकीकत बात ना करें ना। नहीं तो आप इंतजार करें ना, आप इंतजार करें ना कायरा साहब, आप क्यों नहीं समझ आप फिर उसको डिनाई करें, आप उसको जो भी करते हैं एक ही आर्गुमेंट में ना फंसे रहना, फिर आप जो कहते हैं वो ठीक होता है। सॉरी सर जी, बात यह है कि ये जो मकसद है ये इस किस्म की चीजें करने से, इसका मकसद है कि हुकूमत पे या इदारों पे प्रेशर डालना। अब मतलब है कि इस वक्त जिस तरह हमने पूरे बजट स्पीच में देखी कि होस्टेज बना लिया हाउस को, दोनों हाउसेस को, उस पे अपनी लीडरशिप की गिरफ्तारी पे। भाई बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि इस वक्त अगर बजट में आपको कुछ इख्तिलाफात हैं तो उसकी संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए, आपको कुछ मान लेना चाहिए कि जी ये गलतियां हुई हैं, ये कोताहियां हुई हैं, ये जरा बड़े ही गैर जिम्मेदारी से। वो तो आपकी पार्टी के अंदर से शिबली साहब
I'm sorry I'm interrupting you, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से आपके लोग जो हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं, असद उमर हैं, आपके दूसरे दाऊद साहब हैं, वो उंगलियां उठा रहे हैं कि जनाब बजट के अंदर फ्लॉज है, वो तो देखिए उंगलियां उठाना नहीं है, ये हमारी पार्टी का कल्चर है कि आप देखिए ना, इसको बजाय अप्रिशिएट करने के कि अगर हमारे किसी मेंबरान ने कुछ सजेशंस दी हैं, बट व्हाई इन द मीडिया शिबली साहब, Shibli Sahab, I have a question. Why criticize the budget in the media? Why not before the party leader जी? नहीं, नो, इट्स इन द पार्लियामेंट. देखिए जी, पार्लियामेंट ये तो नहीं है कि कोई वो एक सही, उससे बड़ा फोरम तो हो नहीं सकता. नहीं ठीक है. पार्लियामेंट में अगर इस चीज को नहीं, लेकिन दाऊद साहब तो मीडिया के सामने आके कह रहे थे ना जी, वो तो पार्लियामेंट में नहीं कह रहे थे. देखिए उसमें क्रिटिसिज्म यू शुड टेक इट एक्टिवली, बिकॉज जो भी हर एक इनफरादी तौर पे और पार्टी के तौर पे जो भी आदमी समझता है उसकी सजेशंस देता है, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कोई वो नहीं है. लेकिन बुनियादी तौर पे आपका वो था कि आप सेनेट चेयरमैन को अगर ये करना चाहते हैं, if he is removed या उन पे नो कॉन्फिडेंस लाई जाती है, तो हाउ विल यू गाइस टेक इट, यू नो, क्योंकि आप लोगों की तो वहां पे मेजॉरिटी नहीं है, पीटीआई की मेजॉरिटी नहीं है. देखिए जी, हम तो अभी पॉलिटिकल मूव समझेंगे, प्रेशर टैक्टिक्स समझेंगे, हाउ विल यू टेक इट? नहीं, देखिए हम तो बिल्कुल टोटली सपोर्ट करेंगे सादिक संजरानी साहब को, जिन्होंने के यू डोंट हैव द नंबर्स जी. नो वी डोंट, नो दैट्स डिफरेंट. अभी हमारे पास अभी भी तो नंबर नहीं है ना हमारे पास, लेकिन हम भरपूर मुकाबला कर रहे हैं. हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो है तो हमने यही देखा है, इन्होंने पूरे हाउस ने शिबली साहब, बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इफ देयर इज अ नो कॉन्फिडेंस मूव एंड यू डोंट हैव द नंबर्स, द रिक्वायर्ड नंबर्स, हाउ विल यू लाइक हैंडल दिस सिचुएशन? नो, आई मीन ऑब्वियसली देखिए जी, ये तो नंबर्स की गेम होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे पास नंबर्स नहीं है जी. लेकिन हम पूरी तरीके से सादिक संजरानी के पीछे खड़े हुए हैं. We totally support him, and I think dislodging him at this moment is going to create a very bad political tradition, जिसमें कि किसी वजह से या तो आप कहें ना कि हम इनको इसलिए हटा रहे हैं कि इन्होंने भी ऐसा फैसले किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं. वो तो ऐसी बात तो है नहीं, परफॉर्मेंस में तो है नहीं. मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी ने की हो पिछले बार में. मैं तो उसी की बात करूंगा. तो मैं समझता हूँ कि सादिक संजरानी को डिसलॉज करना, इट्स नॉट मैटर ऑफ सादिक संजरानी. ये तो पूरे एक हाउस की एक ट्रेडिशन और एक पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने वाली बात है. तो इसलिए you will take it as a pressure tactic, Shibli Sahab. That's what you're saying. Basically, देखें इनके ये this is probably one card that they think that they can play. और इनके पास कुछ है नहीं. देखिए इनकी लीडरशिप, दे आर अगेन ये जो है, देखिए मुस्लिम लीग हो गई, वो आपस में डिवाइडेड है. भतीजी जो है तो कह रही है कि हम चचा को नहीं मानती है, और चचा जो है कोई और बातें कर रहे हैं. तो इसलिए ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं जो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज खेल रही है, बिकॉज दे आर ऑन द रोप्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ अस. इट्स बिकॉज ऑफ देयर मिसयूज दे हैव डन इन द पास्ट. तो पॉलिटिकली तो दे ऑलरेडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो चुके हैं. लेकिन अब ये है कि अब ये इन्होंने जाहिर है कि कुछ ना कुछ अपनी, जिसे कहते हैं न्यूसेस वैल्यू है, उसको इस्तेमाल करना है. ड्यूअल अपॉलॉजीज कायरा साहब, आई होप यू डोंट माइंड इट. So okay, so राणा साहब जी कायरा साहब, प्लीज गो अहेड. मेरी सिंपल गुजारिश ये है कि जमहूरियत क्या है? क्या अक्सरियत की हुक्मरानी को जमहूरियत नहीं कहते? अगर मेरे भाई जमहूरियत में बिलीव करते हैं, और सादिक संजरानी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और वो अक्सरियत नहीं रखते, मुस्लिम लीग का एतमाद उनको हासिल नहीं है, पीपल्स पार्टी का एतमाद उनको हासिल नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एतमाद हासिल नहीं है, ANP का एतमाद हासिल नहीं है, तो फिर कोई बहस नहीं है. तो फिर नंबर उनके पास चाहिए, तो फिर क्या फिर भी उनको सीट पे बैठना चाहिए माइनॉरिटी के साथ? नहीं, खुद ही उनको अलग नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है. जाहिर है कि जो नंबर्स की बात है वो अलग है. हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये काम करना अच्छी एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन नहीं होती, तो करने की चाहिए. सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमें ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. सादिक संजरानी साहब के पास अक्सरियत नहीं है, तो उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए कि भाई मेरे पास अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत वाला बंदा ले आओ. नहीं, उस वक्त तो आपने वोट दिया था. सर मैं आज की बात कर रहा हूँ, उनको तो वोट दिया था आपने कायरा साहब. यार मैंने दिया था, मैं कब इनकार कर रहा हूँ जी? मैं कोई इनकारी तो नहीं है ना उस बात से. वो गलत फैसला था. आप अपने फैसले तब्दील करते हैं ना हालात के मुताबिक. देखिए मेरे मोहतरम, आप इस तरह नहीं करें, इस तरह. देखिए गुजारिश ये है
सियासत के अंदर आप बहुत सारे फैसले हालात के मुताबिक करते हैं ना। ये 2+2=4 तो नहीं रहता सियासत के अंदर हमेशा कि आपने कोई मैथमेटिकल फैसले कर। चलिए अवाम को बता दें इससे आपको अचीव क्या होगा, इससे क्या होगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। किससे? ये शिबली साहब जो बात कर रहे हैं इससे इसका जवाब भी मैं बता देता हूँ जी। आप शिबली साहब वो काम कर रहे हैं जो मैंने किया तो उनको एतराज था, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं। आप साहब की पोजीशन ले ले, मैं हाजिर हूँ। मुझे क्या हासिल होगा? मुझे सिंपल पहली गुजारिश तो ये मेरे सवाल का जो पहला जवाब दे देना कि अगर उनको अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है तो क्या उनको सीट पे बैठना है? आपने उनको इलेक्ट किया था, अभी तक एज ऑन टुडे उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया था, तो हाउ डू यू आस्क हिम टू रिजाइन? सर गुजारिश ये है, आप कह रहे हैं ना कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। तो उनको पता है कि पीपल्स पार्टी मेरे साथ नहीं है, उनको पता है कि मुस्लिम लीग मेरे साथ नहीं है। मतलब मुस्लिम लीग पहले थी साथ, उनके साथ थी चेयरमैन सेनेट के, उनको बनाने में पीपल्स पार्टी थी। अब वो उनको पसंद नहीं, पीपल्स पार्टी वाले अब पसंद नहीं कर रहे क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया, अकाउंटेबिलिटी शुरू हो कर रहा हूँ मैं। हमने किया, बिल्कुल वोट दिया। मैं आज की बात कर रहा हूँ, एज ऑन टुडे। कल हम इत्तेहादी थे, आज नहीं है। तो ये तो रोज ये तो सियासत के अंदर बदलता रहता है ना, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बदल जाता कि आप मुझे कहे ताना देंगे जी आप बड़े बेवफा हैं और आप बड़े बेअसूल हैं क्योंकि आपने ये सारी दुनिया की डेमोक्रेसी अलायंसेस बदलते रहते हैं। अभी कल बरतानिया में नहीं हुआ। एग्रीड, वो तो ब्रेक्सिट में नहीं हुआ ना, उनको नहीं हमारा कोई इशू होगा, आवाम को क्या फायदा होगा? आवाम को क्या फायदा होगा? इसका सिर्फ तायरा साहब इसका जवाब, एक मफरूजे के ऊपर हम खड़े होकर बहस कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ मफरूजों का नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जमातें इस बात में मुत्तफिक हुई तो यकीनन एलिगेशन भी होगा, यकीनन सामने पता चलेगा आवाम का फायदा क्या है। अक्सरियत की हुकूमत होनी चाहिए। अगर उनके पास अक्सरियत का एतमाद नहीं है, शुड गो। वो बात आपकी बात है, नहीं वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो नंबर से बात आती है, लेकिन ठीक होगी ना, ठीक होगी, ये ठीक होगी। जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि आपकी लीडरशिप अंदर है, इसलिए कि आप समझते हैं कि आपकी सेनेट में कुछ लीडरान को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे कि वो मिले उन्हें। ये और मुझे पता है, मैं तो ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। क्या चाहते थे? ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज उससे जो है तो मेरे कलीग एक्सपोज होंगे। क्या चाहते, क्यों हो रहा है? क्या चाहते थे राणा साहब मेरी बात तो ये है कि अगर शिबली साहब के पास कोई बात है तो उनको एक्सपोज करना चाहिए। करें शिबली साहब, बताइए ना। मुनासिब नहीं होता कि मेरी जबान ना खुलवाओ, मुझे ये ना करो। मेरा नहीं ख्याल के साथ के अंदर ये बात हो। अगर आपके पास कोई बात है। अच्छा एक मिनट कायरा साहब, मुझे लेट मी फाइंड आउट कायरा साहब, मैं शिबली साहब से पूछता हूँ। बात है, मुझे कई चीजों का पता है ना, तो लेकिन क्यों अब जरूरी तो नहीं है ये तो अभी अगर आपको पता है आप बता सकते ना, मैं जरूर बताऊंगा। नहीं वक्त आने पर मैं जरूर बताऊंगा जब आप जमा करेंगे। अच्छा आप नो कॉन्फिडेंस अगर ये लोग जमा करेंगे तो फिर आप बताएंगे कौन कौन से सेनेट के मेंबरान थे जिन्होंने फवायद लेने थे और चेयरमैन सेनेट ने नहीं दिए वो फवायद। अभी नहीं बताएंगे आप। मुझे इल्म है, अगर ये आप बकौल आपके ये मफरूजे पे हम बात कर रहे हैं तो मैं क्यों ना बताऊं? वक्त आने पे जब आप ये करेंगे तो मैं भी बताऊंगा कि यही तो अफसोस वाली बात है, यहाँ पर आप बात छेड़े ना। अगर आपने बात छेड़े नहीं क्यों नहीं छेड़ूंगा? तो इसलिए कि मैं मुझे इन्फॉर्मेशन हासिल है ना, मुझे आप बात करके। अच्छा चलो एक आध बात बता दें शिबली साहब, एक आध बात बता दीजिए। वक्त आए तो जब ये होने को होगा दीवा तो उनके साथ कोट कट दी। नहीं देखें ये पंजाबी मिसालें माते मुझे समझ नहीं आती है, और शिबली साहब को नहीं समझ आएगी ये मिसाल। नहीं शिबली को सारी पंजाबी आती है, नहीं ये मिसाल नहीं समझ आएगी। नहीं आई समझ ये तो मार के बुझा गई दीवा पे उन्हें साथ कोट कट दी। ये तो देखें कायरा साहब, आपको पता है ये तो इस वक्त जरूरत पड़ी जब आप ये एग्जाम लेंगे तो फिर ज़ाहिर है मेरा फिर फर्ज हो जाएगा ये। चले ठीक है, लेकिन आपको शिबली साहब वैसे थोड़ा सा एक हिंट दे देनी चाहिए शिबली साहब आपको। किसी का गलत मुतालबा रहा साहब, एक मिनट, अगर शिबली साहब के इल्म में किसी का गलत मुतालबा और किसी की गलत डिमांड है तो बिल्कुल इनका इखलाकी कानूनी सियासी फर्ज बनता है उसको एक्सपोज। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, जब ये मौका आया तो जरूर मैं शिबली साहब कह रहे हैं कि जब आप नो कॉन्फ्रेंस लेकर आएंगे संजनानी साहब के खिलाफ तो फिर मैं एक्सपोज करूंगा सबको। यार ये कोई बात हुई कि आप एक गलत है, अभी एक चीज हुई नहीं है, अभी एक चीज हुई नहीं है और मैं कहूँ ज़ाहिर है आप तो उसके रिएक्शन कर रहे हैं ना।
अरे यार कहाँ गए आपके वो असूल, ठीक है, कहाँ गए वो आपके कवायद, कहाँ गए आपके मुताबिक। अच्छा एनीवे जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली साहब बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, कायरा साहब आपसे भी बहुत खुशी हुई बात करके, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। इमरान खान से अभी भी जो लोग कमिटेड थे वो अभी भी कमिटेड हैं, लेकिन देन अगेन दिस नैरेटिव हैज गॉन ओल्ड। ये नैरेटिव पुराना हो गया कि जी पुरानी हुकूमतों ने ये किया, पुरानी हुकूमतों ने ये किया, ये पुराना हो गया आपका। आगे APC and people will all these parties are going to join hands और कोशिश करेंगे बाहर बंदों को निकालने की। मेरा नहीं ख्याल ये बंदे बाहर निकाल सकती हैं ये पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, बट देन अगेन किसी बैंड वैगन में उसमें जंप इन करके और ये अपनी कोई ना कोई कैंपेन चलाने की कोशिश करेंगे। डू यू थिंक आप इसको कर सकेंगे मैनेज इन चीज़ों को जी? देखिए जी राणा साहब, बात यह है कि आप इस वक्त एक ऐसा मुल्क चला रहे हैं जिस मुल्क को गवर्नेंस पे ही आप ले लें तो पिछले अदवार में जो कुछ हुआ हमारे साथ, कोई एक इदारा भी गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि डेमोक्रेसी के लिबादे में किस तरह इदारों को चलाया जाता है, कोई एक इदारा भी आइडियल छोड़ कर ये नहीं गया। ना पार्लियामेंट प्रॉपर फंक्शनल हुई, पार्लियामेंट में भी कमेटी सिस्टम इतना कमजोर करके गए, कैबिनेट की मीटिंग एक साल नहीं होती थी, 6 महीने नहीं होते थे, और प्राइम मिनिस्टर भी बिल्कुल असेंबली में नहीं आते थे। अब ये इल्जाम लगाते हैं, लेकिन पुराना रिकॉर्ड देख लें मियां साहब का। उसके बाद रह की बात, हर चीज की जथियां जुड़ी हुई हैं इकोनॉमी के साथ। 18वीं तरमीम के साथ एक सूबों में और मरकज में एक नया रिलेशनशिप डेवलप होना है, जो अनफॉर्चुनेट पीपल पार्टी के दौर में पंजाब और मरकज में ठीक नहीं था, पिछले दौर में फिर सिंध और मरकज में ठीक नहीं रहा, अभी फिर वही सूरत हाल बनी हुई है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं राणा साहब, लेकिन आप देखना ये है कि क्या कोई बड़ा स्कैंडल आ रहा है, क्या कोई लूट मार कर रहा है, या कई चीजों में मैं समझता हूँ कमियां हैं, वो दूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, जिसपे मीडिया भी पॉइंट आउट करता है, पॉलिटिकल लोग भी करते हैं, उनको हम वेलकम करते हैं और एप्रिशिएट करना चाहिए। हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, हमें जवाब देना चाहिए, लोगों को मुतमईन करना चाहिए, ये एक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये सारी चीजें PTI की या इमरान खान की पैदा की हुई हैं? लेकिन एक चीज में चंद साहब मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, आई नेवर वांटेड टू डू दैट, लेकिन स्टिल कंपल्शन है। देखिए आप जो बातें कर रहे हैं ना कि पुरानी चीजें, ये नैरेटिव जो है ना, पुरानी चीजें जो है ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग वाज हंकी डोरी लाइक 5 years बैक और 10 years बैक को बहुत अच्छी सिचुएशन थी, बहुत अच्छी यहाँ पे चीजें मैनेज हो रही थी, या गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, या करप्शन के स्कैम्स नहीं थे। मैं नहीं कह रही ऐसी कोई बात, बिल्कुल थे, सब कुछ था, सब कुछ इश्यूज थे, बट देन अगेन ये नैरेटिव जो है ना, पीपल आर नॉट बाइंग दिस नैरेटिव नाउ। अब देयर थ्रेशोल्ड ना, इस पे आके लोग ये बाय करना बंद कर गए हैं जी। पुरानी ब्लेम गेम, यानी कि PTI वाले पुरानी हुकूमतों पे ब्लैक उसको ब्लेम में पड़ जाए, वो उससे थोड़ा सा आई थिंक यू शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। कुछ आगे आप लोगों को बताना पड़ेगा, कुछ आगे को नया नैरेटिव लेके आना पड़ेगा। सो उसको पीपल विल बाय, स्टिल पीपल लाइक इमरान खान से अभी भी जो लोग कमिटेड थे वो अभी भी कमिटेड हैं, लेकिन देन अगेन दिस नैरेटिव हैज गॉन ओल्ड। ये नैरेटिव पुराना हो गया कि जी पुरानी हुकूमतों ने ये किया, पुरानी हुकूमतों ने ये किया, ये पुराना हो गया आपका। देखिए सर, बिल्कुल आपकी बात, आपकी राय है, आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि क्या एनर्जी क्राइसिस जो है, पिछली हुकूमतें सर्कुलर डेट कितना छोड़ के गई और ये हुकूमत उसके लिए क्या कर रही है। कितनी हुकूमतें, पिछली हुकूमतें एक्सपोर्ट छोड़ के गई, ये हुकूमत उसमें बेहतरी कर रही है, नहीं कर रही। कितनी हुकूमत पिछला कर्ज छोड़ के गई, ये हुकूमत उसमें क्या कर्ज कम करने में, पेमेंट करने में, या हमारी वो एंटरप्राइजेस, वो इदारे जो स्टील मिल, BIA जो पैसे खाते थे एक नेशनल एक्सचेकर का, उनको पिछली हुकूमतें कहाँ छोड़ के गई, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। और आज पे अगर हम डिबेट करें तो पिछला तो बताते हैं साथ साथ, लेकिन बिल्कुल मैं समझता हूँ स्टील मिल में हम कोशिश कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, अभी तक कामयाबी नहीं हो रही, लेकिन तेजी से जारी है। PIA में बहुत बेहतरी हुई है, रेलवे में बहुत बेहतरी हुई है, 1-2 इदारे हैं जिनमें नहीं हो सकी,
रहेगी बात महंगाई की, डॉलर की कीमत पिछली हुकूमत ने एक आर्टिफिशियल तरीके के साथ मेंटेन की हुई थी। हमने वो पैसा झोंकना, वो अपना फॉरेन रिजर्व झोंकना बंद किए, डॉलर की कीमत ऊपर चली गई। अब ये अगर आप वो पैसे झोंकते रहते तो इतने तो आपके पास होते नहीं है। आप कब तक मसरूई तरीके से डॉलर मेंटेन रखेंगे? इसको जेन्युइन अपनी जगह पे आना पड़ेगा, उससे मसाइल बनते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाली प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, कोई अपने इंटरेस्ट वाले पैसे कमाने वाले को मंसूबे को पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। ये चीजें आप मॉनिटर करें, इन चीजों पे आप क्रिटिसाइज भी करें, इन चीजों पे आप हमें गाइड भी करें, इस पे हम वेलकम कहेंगे। देखिए हम तो गाइड चंद साहब इतना ही कर सकते हैं आपको कि जो हमारे मुखालिफिन हैं या मीडिया, जी मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बट माय पॉइंट इज, देखिए वी कैन ऑलवेज टेल यू गाइस कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन वो सॉर्ट आउट एज सच, देखिए मैं आप लोगों की नीयत पे मैं कोई शक नहीं कर रहा, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, खास तौर पे आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, आपकी लीडरशिप यानी कि इमरान खान की नीयत पे मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन फिर बंदा मजबूर हो जाता है जब देखता है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बंदे वो बैठे हुए हैं जिनको इश्यूज हैं, जिन पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो वो अगर फिर भी साथ अटैच होंगे, जिनके खिलाफ नैब की इंक्वायरियां खत्म भी हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं, अगर उनको भी हैंडल नहीं किया जाएगा, आप लोगों की तो प्रेसिडेंट थी, आप लोगों ने तो नया काम शुरू किया था पीटीआई वालों ने, आप लोगों ने तो एक बड़ा अच्छा यहाँ पे जनाब इंकरेजिंग किस्म का, हम लोग तो बड़े खुश थे कि आप लोग अपने बंदे भी पकड़वा देते हैं। अलीम खान को आपने कहा जी अपने आप को क्लियर करके लाओ, आपके सामने अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, आपने सिटिंग मिनिस्टर्स को कहा जनाब क्लियर करके आओ अपने आप को। अगर यहाँ पे और भी अगर कोई बंदे हैं आप लोगों के पीटीआई के फोर्स में, तो यू शुड टेल दोस गाइस कि जाओ भाई अपने आप को क्लियर करके आओ, क्लियर करवा के आओ। अगर वो क्लियर होते हैं तो यू शुड ब्रिंग देम अंडर योर फोर्स, अंडर योर विंग्स। अगर वो नहीं करा के आते तो देन टेल देम टू लाइक टेक अ हाइक। आप समझते हैं हर एक बंदे की अपनी राय है और वो मीडिया पे देने का हक है उसको, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमतों में अंदर जो लोग होते हैं वो मीडिया पे आके अपनी राय देते हैं। ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जी शाइस्ता बीबी, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस वन? मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखें ये जो अब है ना कि जो पुराने कर गए वो बहुत हो गया। इन्होंने 10 महीने में क्या किया, दैट इज द क्वेश्चन। और बैंक क्या, और रोज आ रहे स्टेटमेंट, रोज हेडलाइंस लगी हुई हैं अखबारों में कि लोन कहाँ पहुंच गया है, क्या हो गया इन 10 महीनों में, वी हैव नॉट मूव्ड एन इंच। कौन सी बेहतरी है? अगर बेहतरी की ये बात करते हैं तो असद उमर साहब ने लग रहा था वो ऑपोजिशन की तरफ से अपनी स्पीच कर रहे हैं असेंबली में जी। मतलब अब एक मेरी बात सुने, इतनी करप्शन फ्री अभी कोई गवर्नमेंट विद इन 10 मंथ्स उसका ये हाल नहीं हुआ जो इनका हुआ। अब ये कहते हैं कि करप्शन, मेरी बात सुने, इनकी ही मिनिस्टर ने कहा कि वो जो गुलाम सरवर साहब हैं वो उन्होंने डाका डाला है, मतलब लिटरली, और फजिंग हुई है बिलों में और ये हुआ है और हम बिल वापस किए और पैसे वापस, अल्लाह जाने वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेडिसिन में इन्होंने मिनिस्टर रिमूव किया कि आपने देखें कि कितने परसेंट दवाइयों के रेट बढ़े हैं, उसके उनके ऊपर भी इल्जाम है कि उन्होंने दवाई कुछ किया है, उसका वहां पे भी कुछ हुआ है, वो भी कोई पता नहीं है। असद उमर साहब ने फ्लोर पे कहा कि मैं चीनी को मना करता था और हम कहते थे चीनी नहीं, लेकिन चीनी का रेट मुसलसल बढ़ रहा है। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, होगी, ये तो अब चंद साहब ही जाने। अब अच्छा, जो लोग थे जिनके ऊपर इतने बड़े, अलीम खान को तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि बेचारे को कुर्बानी का, बल्कि अब वो लगता है कि उसको क्लियर करके उसको भी ले आए हैं, वो भी ड्राई क्लीनिंग की मशीन से। चलिए देखिए एक मिनट शाइस्ता बीबी, मैं एक मिनट थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, आपको। देखें अलीम खान का अगर मसला है ना, मुझे कोई अलीम खान से कुछ लेना देना नहीं, ना मैंने आज तक उससे मिला हूं, लेकिन मैं एक चीज आपसे गुजारिश करूंगा। देखें अलीम खान को एक प्रेसिडेंट बना के आगे किया गया, जो मेरा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मैं लड़ रहा हूँ, उसको आगे किया गया, वो जाके अपने आप को उसने क्लियर कराया, 3 महीने वहां पे बैठा रहा, 4 महीने बैठा रहा, बाकी लोगों को भी करे ना पीटीआई वाले आगे। ये मैं कह रही हूँ कि एक का बहुत जब शोर गुल मचा ऑपोजिशन की तरफ से, तो इन्होंने एक को अंदर करके और बाहर ले आए बहरहाल, लेकिन इनके लेफ्ट राइट। अब मेरी बात सुने,
12 बजे तकरीर होती है और उसमें लाल पीले होके हम कहते हैं कि ना हम ब्लैकमेल होंगे और ना हम किसी से डरेंगे। ब्लैकमेल भी नफीस लोगों से हो गए और पंजाब के डाकू, मैं नहीं कह रही, प्लीज आई एम नॉट सेइंग इट, जो पंजाब के डाकू थे शायद उनसे डर भी गए। डेवलपमेंट फंड रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो फंड भी दे दिया गया। मतलब मुझे बताएं कि व्हाट इज दिस गुड गवर्नेंस, ये क्या हो क्या रहा है? डॉलर बढ़ता है फ्री फॉल पे पाकिस्तानी रुपया, उसका किसको रातों रात फायदा हुआ? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को तो नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उनको तो सुबह बताया गया था। चंद साहब सिर्फ 2-3 चीजों को छेड़ लेते हैं जो विद इन पीटीआई जो इश्यूज हैं, जैसे असद उमर साहब कह रहे हैं जनाब के जो बजट आया है उसके कंसर्न्स उन्होंने शो किए, लेट मी पुट इट दिस वे। दूसरा जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे हैं जनाब ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, वैसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना, चीनी ऊपर जानी चाहिए थी, नहीं जानी चाहिए थी। सो विद इन द पार्टी पीटीआई, ऑपोजिशन को तो एक मिनट के लिए छोड़ ही दें आप, ऑपोजिशन वाले तो चले गलत कहते हैं, मतलब उसमें से चले 90% चीज़ें गलत कहते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि आप लोगों के अंदर यानी कि पीटीआई के फोल्ड्स के अंदर जो एक हम आंगी नहीं है, एक पेज पे आप लोग नहीं हैं, व्हाई इज इट सो जी? सर एक पेज पे हर जमात में होता है, लोग एक पेज पे नहीं होते, लेकिन अल्टीमेटली देखना तो डिसीजन क्या हो रहा है। डिसीजन जब हो जाता है तो उस पर फिर सारे एक पेज पे ही आ जाते हैं। डिसीजन से वायलेट को नहीं करता, उसके खिलाफ रिएक्ट को नहीं करता, उसके राय तो अपनी अपनी होती है लोगों की। अब चीनी के ऊपर मेरी राय है, चीनी के ऊपर कैबिनेट के अंदर शेख रशीद की राय मुख्तलिफ है, हमारी क्या राय है चीनी पे? मैं समझता हूँ कि चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। किसान से जिस कीमत पे ली गई है उसी कीमत पे बाजार में आज चीनी शुगर मिलों वालों को बेचनी चाहिए, और अगर उस कीमत पे चीनी नहीं बेच रही तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मेरी बड़ी खुली राय है इसके ऊपर। अब आप कहेंगे कि आप जी वायलेट कर रहे हैं, मैं अपने जब किसान की बात है कि जो मेरिट, देखिए आप मुझे 150 रुपए आप अगर गन्ने की कीमत के हिसाब से आप चीनी पैदा कर रहे हैं, 180 रुपए आप दे रहे हैं किसान को, तो 180 पे जो फार्मूला आपने तय किया है चीनी मार्केट में बेचने का, उसी फार्मूले पे चीनी बिकनी चाहिए। ठीक है, और ये सेंस इंग्लिश में तो कोई दूसरी राय नहीं है। हमने फैसला किया है कि हमने साबका हुकूमतों की तरह सब्सिडी नहीं देनी। ठीक है, और मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडी न देकर बहुत बड़ा खान साहब ने स्टैंड लिया है, और हम सब्सिडी के खिलाफ हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जो अच्छी बात है। ये आप देखें साबका हुकूमतों में सिंध गवर्नमेंट ने अलग सब्सिडी दी, मैं पीपल पार्टी के अंदर था तो मेरी क्या लड़ाई होती थी, यही मैं कहता था किसान हारी को बचाएं, सिंध के हारी को किसान को बचाएं, वहां जो शुगर मिलों वाले लूट रहे हैं उनको नहीं लूटना चाहिए, यही बात करते थे। अब क्या वो मेरा मौकफ आप पीटीआई में आ गया हूं तो मैं आज कहूं कि आज मिलों वाले लूटते रहे, नहीं ये बिल्कुल मैं नहीं कह सकता, मैं तो कतई नहीं कह सकता। फेयर इनफ, आप समझते हैं हर एक बंदे की अपनी राय है और वो मीडिया पे देने का हक है उसको, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमतों में अंदर जो लोग होते हैं वो मीडिया पे आके अपनी राय देते हैं। मेरे ख्याल में पॉलिसी जब बन जाती है, पॉलिसी के ऊपर मैं समझता हूँ एक राय होनी चाहिए, पार्टी के अंदर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मीडिया के ऊपर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। That's what my point is जी, यही मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। चले बड़ी मेहरबानी आपकी, किधरे ते इत्तेफाक कर दो तो जेडे बंदे और इत्तेफाक कर लो ना, तो जेडे बंदे जिन्हां ते इंक्वायरियां हो रही ने, मैं उस बात से भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो करप्ट एलिमेंट है जो हुकूमतों में होता है उसके ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। आप इस चीज से भी इत्तेफाक करते हैं चंद साहब के इस वक्त हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं जिन पे नैब ने अपनी इंक्वायरियां मुकम्मल करनी है, मैं समझता हूँ उनको हुकूमतों से अलहदा हो जाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी आपकी जी, उनको डिफेंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी, राना मुबश्शिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।